अब ज़रा कार्टिसोल हार्मोन जो एक होता है, इसके बारे में स्वामी जी बताइए। ये अक्सर तनाव की वजह से बढ़ जाता है और इसके बढ़ने के बाद अक्सर जो है थकान, कमजोरी और मोटापा जैसी परेशानियां होती हैं। मेलाटोनिन, डोपामिन, ये सारे एक साथ बता रहा हूँ आपको। ये सारे दिमाग से संबंधित है। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, राइट लेफ्ट ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ये पूरा मस्तिष्क ना, ये सारा ब्रह्मांड का समावेश इस छोटे से इस मुंडे में है, इसमें। और इसमें भी जो ऊपर वाला भाग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 किलो 400 ग्राम का ये दिमाग 80% अच्छे फैट से बना है, इसलिए गाय का घी खाया करें। और जिनको ज़्यादा धींगा मस्ती करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, भैंस का खा लिया करो, फिर झोटे की तरह लड़ा करेंगे तो। लेकिन गाय का घी 1 चम्मच बहुत ज़रूरी है। जिनको और ही ज़्यादा अच्छा दिमाग चाहिए तो ब्राह्मी घृत खाया करो, नहीं तो 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल, और भाई सरसों का तेल भी चलेगा। हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में ना सरसों का तेल भी, उसको तो खिचड़ी में डाल के भी खा लेते हैं, ऐसे रोटी पर भी डाल करके खा लेते हैं, और शक्कर के साथ भी डाल करके खा लेते हैं। ये उत्तर भारत वालों को तो घी और शक्कर खाने का शौक है। तो गाय का घी या वर्जिन ऑयल ये लिया करें। अनुलोम विलोम किया करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, जहाँ से आज शुरुआत की थी ज्योत्सना जी ने और शितका जी ने, ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान। आज स्वामी जी हम पीछे भी देखो, हवन में भी गायत्री का, महामृत्युंजय का जप चल रहा है। लोग जो स्वामी जी घर बैठ करके आपको सुन करके जो योग का एक महाकाव्य तैयार कर रहे हैं, मेरे भाई, तो इसमें हमारी कोशिश स्वामी जी आज यही थी कि सारे हार्मोन्स को अलग अलग बात की जाए। हमने थायरॉक्सिन की बात की, हमने इंसुलिन की बात की, कार्टिसोल की बात की, अब जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे मेलाटोनिन, उसकी भी बात कर लेते हैं स्वामी जी। ये हार्मोन जो है वो सोने जागने का साइकिल जो है वो ठीक रखता है, बैलेंस रखता है, और इसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके बिगड़ने से इंसोम्निया की दिक्कत लोगों को होती है। तो स्वामी जी, शरीर में मेलाटोनिन परफेक्ट बना रहे, इसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, इसके लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, हाँ, ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर और ज्योतिषवती, ये बड़े ज़बरदस्त है। फिर ब्राह्मी घृत तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। और हवन में भी गाय के घी से हवन करना, और फिर उसके बाद हवन करने के बाद उसमें जो है ना, जो अंगारी बन जाती है उस पर गाय का घी और गुब्बल डाल दे साहब, उससे तो सब भूत प्रेत व्याधा और तमाम तरह के नेगेटिव एनर्जीज सब ठीक हो जाते हैं। तो मेधावटी, और ये पॉइंट भी दबा लिया, ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठे के टॉप पर, ये पॉइंट भी दबा लें। ओंकार और गायत्री मंत्र का ध्यान, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सोने से पहले जिनको नींद नहीं आती वो अनुलोम विलोम कर लिया, इतने ज़बरदस्त नींद आती है। और जैसे हम अपने शरीर को ऑर्डर करते हैं, हाथ को कहा ऊपर हो जा तो ऊपर, नीचे आ जा तो नीचे, हाथ को कहा कि अनुलोम विलोम कर तो यहाँ आ जाता है। ऐसे ही इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। ये बहुत ऊंचा, बहुत उम्दा शब्द है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। इसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा आत्म संयम योग। तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को ऐसा निर्देश देना सीखें कि भाई तुमने दिन भर बहुत काम कर लिया है, बहुत अच्छे मित्र हो हमारे, संगी साथी हो हमारे, तो अब आप ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो, जिससे कि कल और ज़्यादा काम करें। मैं दिन भर, और कई बार 18, कई बार तो 20-20 घंटे ऐसे काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, और बाद में अपने शरीर को और अपने मन को ऑर्डर देता हूँ, हुसैन भाई 1-2 सेकंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में नींद आ जाती है। अल्लाह, ये हाल रहता है। तो ये ऐसा अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को अभ्यस्त बनाए, आत्मनिर्देश देने का, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन का। तो कंट्रोल में अपने ऑर्गन्स को रखना, अपने शरीर को रखना, अच्छा रहेगा। योग यही सिखाता है। आत्म संयम जी।
स्वामी जी अब मेलाटोनिन के बाद बात अब सूत्र है योग दर्शन का, महर्षि बताते हैं। एक और हार्मोन की स्वामी जी बात कर लेते हैं, सेरोटोनिन। और इस हार्मोन का भी बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। ये मूड हार्मोन भी इसको कहते हैं, और इसके बिगड़ने से डिप्रेशन में आदमी जो है घिरने लगता है, अवसाद का शिकार हो जाता है। बड़ा खतरनाक है ये भी। तो स्वामी मूड जी स्विंग्स से होते रहते हैं, हाँ, ओवर तो थिंकिंग, सेरोटोनिन को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? इससे कैसे बचें? इसके लिए एक तो सुबह सुबह हास्यासन कर लिया कर। चलो बेटिया एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके हास्यासन करो। ए जोर से हंसो, तुम तो संकुचा रही हो। हम तो ऐसे अकेले हंस लेते हैं। हंसने के लिए कोई दूसरे की जरूरत थोड़ी है, जब रोने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, खुद ही रोते रहते हैं लोग। और प्रसन्न रहा करें, मुस्कुराहट चेहरे पर, ऐसे मुस्कुराहट के साथ प्राणायाम करें, ध्यान करें, हर काम करें। मैं पिछले दिनों जब विदेश गया तो मैंने सिंगापुर में, हांगकांग में 2 जगह देखा। एक फिर एयर होस्टेस को देखा, इतनी राजी खुशी, सब ऐसे पूरे उसने फ्लाइट में खुशी का माहौल बना दिया। तो चहकते महकते रहे वो। हम एक भजन गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो उल्टा गा रहे थे, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं ना, ऐसे गाना। जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो पॉजिटिव रहे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, लुक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। हर समय सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सब में सकारात्मक भाव रखें। ये जो नकारात्मकता का कचरा भर लेते हैं ना अपने भीतर, उससे सेरोटोनिन गड़बड़ होता है। और आत्म सर्वभूतेषु, सियाराम में सब जग जाने, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। ये जो सब जगह लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का साक्षात विग्रहवान स्वरूप है सारा जगत, ऐसी दृष्टि जिनकी आ जाती है ना, फिर उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। सेरोटोनिन भी अच्छा रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। दृष्टि अच्छी होगी तो फिर सृष्टि भी अच्छी लगने लगेगी, सृष्टि में रहने वाले इंसान भी अच्छे लगने लगेंगे। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से एक परेशानी और है, स्किन से जुड़ी हुई है ये परेशानी। कई बार क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो कई बार चेहरे पर दाग बुहासे, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, बाल भी तेजी से रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं। तो स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय है? इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए? बालों के लिए एक तो ये किया करें, शीर्षासन सर्वांगासन किया करें, आंवला एलोवेरा की लोई पिया करें, केश कांति लगाया करें, बाल नहीं झड़ेंगे। दांत कांति से दांत नहीं झड़ेंगे। एलो कांति एलोवेरा, इससे स्किन नहीं झड़ेगी। नहीं तो ऐसे किसी किसी को तो बहुत स्किन ही झड़ने लगती है। तो एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं स्किन के लिए। और उसमें एलोवेरा में थोड़ा हल्दी, चंदन, नीम और अपामार्ग, मेहंदी, इसको और लगा देते हैं ना। और हम तो सप्ताह में एक बार पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, थोड़ा बादाम, अखरोट, गुलाब और मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिला करके और लेप लगा देते हैं। पूरा शरीर ऐसे चमकने लगता है जैसे कोई बहुत ही तेजस्वी बच्चा चमक रहा हो। छोटी छोटी बेटियाँ, छोटे छोटे बाबू कैसे चमकते हैं, ऐसे चमकेंगे। स्वामी जी हार्मोनल इम्बैलेंस तो से ये स्किन का संबंध एक तो लीवर से होता है, लिवोग्रिट ले, और दूसरा इसका स्ट्रेस से होता है। तो अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए दौड़ लगाया करें, तैरा करें, खेला करें, खुश रहा करें। तो जिनका मस्तिष्क और जिनका लिवर ठीक रहेगा ना, स्किन अपने आप ही चमकती रहेगी। और बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है इसमें। बस स्वामी जी इसी पर ला रहा था मैं आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर इतना खतरनाक है तो प्राणायाम के जरिए इसको काबू में रखा जा सकता है। तो एक सेशन प्राणायाम का भी कर लेते हैं। लंबे गहरे श्वास। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक।
एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा, एपोप्टोसिस अच्छा होगा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी होगी, और ऐसे भस्त्रिका से मोटापा ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगा, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, कैंसर का भी नहीं होगा। लो, स्ट्रेस नहीं होगा, लंबे गहरे सांस भरे, आरो भद्रा कृतमो यंतु विश्वता। अब दाई तरफ वाली बेटी तो कपालभाति करो और बाई तरफ वाली अनुलोम विलोम करो। कपालभाति से पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, अनुलोम विलोम से पूरा का पूरा शरीर का ताना बाना 72,72,10,201 नाड़ियों ठीक हो जाएगा। क्या जबरदस्त है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी सब अंदर से ठीक। अनुलोम विलोम से स्वामी जी, ज्योत्सना, श्रुतिका, चक्र, नवद्वारा, देवानाम, पूरा अयोध्या, ये देह अयोध्या हो जाएगा। ज्योत्सना, श्रुतिका और दर्शकों के हवाले करते हैं प्राणायाम, और हम